सो गाइस, अडानी पावर आज ब्रेकआउट के बाद कैप ऑफ ओपनिंग और 145 के ऊपर, यानी फाइनली 138 से 145 वापस से ये पूरा कंसोलिडेशन जोन आपका आज के दिन आ चुका। और कोई बांग्लादेश नहीं, कोई एसईसी नहीं, कोई ब्राइबरी केस का फाइनल डिसीजन नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन कंपनी में नहीं, बल्कि सेक्टर भी नहीं, बल्कि पूरे मार्केट के लिए सिर्फ एक न्यूज और एक सेक्टर जिसपे स्टेटमेंट्स काफी पॉजिटिव हैं, वो देखने को मिले इस एक खबर में। आपको मालूम ही होगा किस बात की किस खबर की यहां पर बात हो रही है, लेकिन समझेंगे पूरी चीजें, अब क्या चेंजेस यहां पर आए हैं आज के दिन मार्केट में और सब चीजें ध्यान से देखना और सब्सक्राइब करते हुए हिचकिचाना मत। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं अडानी पावर, लेकिन उसके पहले कुछ खबरें। डोनाल्ड ट्रंप यूएस से कहता है इंडिया के साथ जो हम डील कर रहे हैं ना, ये फादर ऑफ ऑल डील्स है। रिसेंटली इंडिया ने यूरोप के साथ डील कर ली, तो भैया अमेरिका को वो हजम नहीं हुआ, और अमेरिका को जो हजम नहीं हुआ इस बार इंडिया के लिए वो पॉजिटिव साबित हुआ, क्योंकि भैया अमेरिका ने कहा यूरोप इंडिया की तरफ जा रहा है या फिर इंडिया यूरोप की तरफ जा रहा है। एक ही बात समझेंगे इस चीज को यहां पर, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने कहा भाई ऐसे कैसे, हमें अलग करना चाह रहे हो क्या? नहीं भैया, हम सबसे बड़े हैं, हम तुम्हें साथ देंगे। तो अमेरिका अपनी फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील का नाम रख गया फादर ऑफ ऑल डील्स, जो कि कहीं ना कहीं क्लियर बताती है कि इंडिया यूरोप के बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी उसका तोड़ देना चाहता है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। तो भैया अपनी ही फ्रस्ट्रेशन में फायदा दे गया डोनाल्ड ट्रंप। पहली बार शायद से, इतनी हर बार तो नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप ऐसा, लेकिन इस बार अपनी ही फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं फायदा दे गया, ठीक है। ट्रंप कहता है कि हम 18% टैरिफ कट कर देंगे, और आपको पता है 50% टैरिफ इंपोजिशन की जो बात चल रही थी ना, वो एक्चुअली 25% टैरिफ ऐड करना था, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 25%। तो अभी वहां कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि जो टैरिफ ऐड करना था वो एक्स्ट्रा उसके ऊपर क्या होगा, लेकिन जो टैरिफ कट किया गया है वो 18% का है, जो कि फायदे की बात यहां पर अल्टीमेटली हो जाती है। अब इस पूरे ट्रेड डील में एक सेक्टर मेजर फोकस पर रहा, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्री प्रोडक्ट। इंडिया यूएस से कह रहा है कि हम इंडिया के साथ एग्री प्रोडक्ट्स में डील करेंगे, जो कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो इस सेक्टर को नोट जरूर कर लेना, ये पहला सेक्टर जो मेजर इस डील के अंदर आगे देखने को मिला है। और ना ही कोई बांग्लादेश की डील, ना ही कोई बांग्लादेश का आर्बिट्रेशन, ना ही कोई एसईसी से स्टेटमेंट जिसका फायदा मिला। और यस, गोदा प्लांट जो यूटिलाइजेशन है उसका स्टिल बूस्टअप देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। ये 4 दिन पहले की अपडेट है। आर्बिट्रेशन पर अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि बांग्लादेश आगे आर्बिट्रेशन पर कब जाना चाहता है, क्योंकि भैया वहीं उन्होंने रोका था। सिंगापुर में ऑलरेडी अडानी पावर जा चुका था, बट बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, हम पहले कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद जाना आर्बिट्रेशन में। तो अब देखते हैं बांग्लादेश क्या करता है आगे। ऑलरेडी यूके लॉ फॉर्म से आर्बिट्रेटर उठा चुका है, अब प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होगी उसकी डेट्स आना बाकी है, और क्या डिसीजन होगा वो भी आना बाकी है। 59,40,000 इस समय सेलर है, 14,59,000 इस समय बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन बहुत ज्यादा है यार अडानी पावर के अंदर। 33.1 MFI, 40.2 का आपका RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं। ये है अडानी पावर का चार्ट, ये है गैप अप आज के दिन का, और ये है आज के दिन की कैंडल जो कि बार को इंडिकेट कर रही है अल्टीमेटली। ऑल्दो ट्रेडर का सेलिंग आता जाता रहेगा, बट 145 ये वाला ट्रेंड आज के दिन स्टॉक ने तोड़ा है। 145 और वापस से 138 के ऊपर आ चुका है अडानी पावर आज के सेशन में। 138 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेस रहा था, लगभग 1.5 महीना स्टॉक इसी ट्रेंड पर चला। बट मिड जनवरी के बाद में, सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी में 138 यहां पर आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद में 132 आया और 124 भी आ जाता, लेकिन कंडीशन कुछ इस तरह से बनी कि मार्केट को बुलिशनेस मिली। इंडिया यूएस ट्रेड डील का उसका फायदा अडानी पावर को मिला। तो इस समय अडानी पावर अपने दोनों ही कंसोलिडेशन लेवल्स के ऊपर है, 145 के ऊपर है, और जितना सस्टेन करता है 145 के ऊपर उतना पॉजिटिव रहेगा। एक बार यहां पर सस्टेन करने की कोशिश करी थी अडानी पावर ने 145 के ऊपर, लेकिन सेल ऑफ की वजह से सस्टेन नहीं कर पाया। थोड़ा सा जूम इन करते हैं कि किस तरह से पोजीशन चाहिए होती है किसी भी रिजेक्शन पॉइंट पर आप लोगों को, ठीक है। ये था 145 आपका
यहां पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो हर सेशन के अंदर आपको कैंडल ऊपर की नजर आई लंबी, जो कि सेल को इंडिकेट करके गई। तो एक बार फिर से आप आ चुके हैं 145 के ऊपर, और अब की बार हमको क्या चाहिए एक बार देखना। पिछली बार 145 पर आकर के आपको सेलिंग मिली थी, इस बार हमको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए। अभी 145 के ऊपर हो आप लोग, अगर कमिंग सेशन में 145 के बाद सीधा 154 ब्रेकआउट करने के लिए जाता है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। लेकिन स्टिल अगर 145 पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करे तो एटलीस्ट 145 के ऊपर कुछ इस तरह की पोजीशन इस बार होनी चाहिए। पिछली बार आपके पास ये कैंडल्स हो रही थी 145 पर, जहां ऊपर की टेल लंबी थी जो सेल को इंडिकेट करते। तो इस बार हमको कहीं ना कहीं एक बेस चाहिए 145 पर, जो कि अभी तक नहीं बना है अडानी पावर में। सो इस बार अगर बनता है तो हम पोजीशन लेकर के चल सकते हैं कि फाइनली अडानी पावर में 138 से 145 का ये आपका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए जा सकता है। सो अडानी पावर से रिलेटेड तो भले ही कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मार्केट को मिला है पॉजिटिव आज के दिन अमेरिका से। वही अमेरिका जो लगातार मार्केट के लिए खतरा बना हुआ था। ट्रेड डील, ट्रेड वॉर्स, टैरिफ्स, बहुत कुछ, सभी एक चीज है। लेकिन आज फाइनली अपने ही जाल के अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर अमेरिका कह दिया कि भैया 18% ट्रेड कट करेंगे, कुछ इस तरह से करता है ट्रंप। तो बस वही सारी फ्रस्ट्रेशन इंडिया के लिए, अपने देश के लिए पॉजिटिव निकल करके आ गई। 18% कट हो जाता है, मार्केट बुलिश, सब कुछ बुलिश। अदरवाइज मार्केट की हालत भी ऐसी हो गई थी कि 79,800, जो कि साल 2025 के मिड का लंबा कंसोलिडेशन चला था, वो भी गिर सकता था, वो भी टूट सकता था। लेकिन एट द एंड सब कुछ अभी पॉजिटिव हुआ है। देखते हैं पॉजिटिविटी और कितना डोनाल्ड ट्रंप आगे बचा करके रखेगा, क्योंकि भैया कल रात को तो उठा है जब, तो अच्छा बोला है। अब देखते हैं आधी रात में क्या करेगा, क्योंकि कब उठता है, कब सोता है, क्या बोलता है, ये समझना किसी के भी समझ के बाहर ही है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, अडानी पावर आज ब्रेकआउट के बाद कैप ऑफ ओपनिंग और 145 के ऊपर, यानी फाइनली 138 से 145 वापस से ये पूरा कंसोलिडेशन जोन आपका आज के दिन आज का। और कोई बांग्लादेश नहीं, कोई एसईसी नहीं, कोई ब्राइबरी केस का फाइनल डिसीजन नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन कंपनी में नहीं, बल्कि सेक्टर भी नहीं, बल्कि पूरे मार्केट के लिए सिर्फ एक न्यूज और एक सेक्टर जिसपे स्टेटमेंट्स काफी पॉजिटिव हैं, वो देखने को मिले इस एक खबर में। आपको मालूम ही होगा किस बात की यहाँ, किस खबर की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन समझेंगे पूरी चीजें, अब क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं आज के दिन मार्केट में, और सब चीजें ध्यान से देखना। और सब्सक्राइब करते हुए हिचकिचाना मत। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं अडानी पावर, लेकिन उसके पहले कुछ खबरें। डोनाल्ड ट्रंप यूएस से कहता है इंडिया के साथ जो हम